है। देखिए शकील सेठ साहब, मैं एक बात बता दूं कि इतनी खूबसूरत सरैया के अंदर जिन्होंने महफिल को सजाई है, संवारी है, वो नाम है अख्तर नसीम साहब का। कन्वीनर मुशायरा अख्तर नसीम साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं एक बात सैफ अली साहब कह देना चाहता हूं इनके लिए कि अख्तर नसीम साहब ने मुझे 5वीं बार बुलाया, तो जब 5वीं बार इन्होंने मुझे बुलाया तो न जाने कौन से जमाने से ये मुशायरे का इनेकाद करते रहे होंगे। तो अख्तर नसीम साहब को आने के बाद मैंने इनसे पूछा, अख्तर नसीम भाई आप इतना मुशायरा करवाते हैं तब तो आप शायरी समझते होंगे। इन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल पूरी शायरी समझते हैं, अच्छी तरीके से समझता हूं। तो मैंने कहा कि एक शेर की तशरीह कर देंगे? कहा जी बिल्कुल कर देंगे। तो मैंने कहा उसका मतलब क्लियर और साफ होना चाहिए। कहा जी बिल्कुल। मैंने कहा शेर यूं है सैफ अली शाही कि मैं तसव्वुर से मुतमईन तो हूं मगर। भाई मुशायरा सुने, ये सब इनको जिनको मुशायरा सुनना है वो बैठे रहें। और अरकान कमेटी और रजाकार से मेरी गुजारिश है जरा सा बच्चों को संभालें। ये जो माहौल अफरा तफरी का है इसे खत्म करने की कोशिश करें। कोई बात नहीं है, बच्चे हैं, कुछ हल्की फुल्की बात हो जाती है तो दौड़ना शुरू करते हैं एक को देख करके दूसरे। इसी तरह एक आदमी थे, वो सोचे कि मैं कौम का जरा पता लगाऊं कि कौम इस वक्त पढ़ रही है जाहिल है। एक जगह उन्होंने अपने मुंह से लुआब निकाला, अली बारा बंकीवी साहब ये बात बता दूं, और उसे लकड़ी से बैठ करके कुरेदने लगे। अब आदमी नौजवान आते गए कि अरे भाई क्या हो रहा है। बहरहाल वो बात जो दूक वहां पे जुटते चले गए कि क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप सब अंधे नहीं हैं बल्कि अल्लाह ने आपको आंखें दी है, बस बिला वजह के आपका मैं अंदाजा लगा रहा था, बिला वजह भीड़ लगा रहे हैं। तो दोस्तों जो आप इधर उधर मुंतशिर हो रहे हैं कोई वजह नहीं है, बिला वजह वो मुशायरे को खराब करना चाहते हैं। बच्चे हैं, बच्चों का ध्यान न दें। मैं बहुत कीमती बात बताने जा रहा था कि अख्तर नसीम साहब से मैं एक शेर की तशरीह जानना चाह रहा था। मैंने कहा सर साहब एक शेर का मतलब बताइए। कहा जी बिल्कुल पढ़िए। मैंने कहा शेर यूं है कि मैं तसव्वुर से मुतमईन तो हूं मगर आरजू है कि तू रूबरू आए, आरजू है कि तू रूबरू आए। बताइए इसमें शायर क्या कहना चाहता है। अख्तर नसीम साहब ने फौरन कहा इसमें शायर वीडियो कॉल करना चाहता है। तो हालात के एतबार से इन्होंने बहुत अच्छी तशरीह की। दोस्तों आइए अब मैं एक ऐसे शायर को आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं मेरे दोस्तों जो उर्दू से नावाकिफ होते हैं, उर्दू से नाबलद होते हैं। एक जगह मुशायरा हो रहा था, बहुत सारे शायर आए हुए थे शकील सेठ साहब, उसमें शायरात भी थी जैसे हमारे मुशायरे में है। उसमें एक मंत्री जी भी आए हुए थे मुशायरे में मेहमान खुसूसी के तौर पर, जैसे हमारे दरमियान मेहमान खुसूसी हैं। तो मंत्री जी जब आए स्टेज पर, हालांकि मंत्री जी उर्दू से नावाकिफ थे, उर्दू को नहीं जानते थे। बहरहाल एक शायर माइक पर आया और माइक पर आने के बाद कहने लगा, जाहिर सी बात है कि जब स्टेज पर कोई बड़ा आदमी होता है तो सारे शायरात और शायरों की और आवाम की तवज्जो उस बड़े आदमी की तरफ होती है। एक शायर माइक पर आया और माइक पर आने के बाद कहने लगा कि मैं एक शेर सुना रहा हूं और तवज्जो चाहता हूं मंत्री जी। उसके बाद एक शायरा माइक पर आई, मेरी बात सुने उधर वो मामला ठीक हो जाएगा। एक शायरा माइक पर आई, उन्होंने कहा कि मैं आपसे तवज्जो मांग रही हूं मंत्री जी। और मंत्री साहब जो है वो उर्दू से नावाकिफ थे। जब मंत्री जी का नंबर आया भाषण देने के लिए माइक को तो तशरीफ लाए, तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा मुशायरा हुआ, बहुत अच्छे मुशायर आए और हर मुशायर ने मुझसे तवज्जो मांगी है। मैं कल लखनऊ मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करूंगा और मेरी ये कोशिश रहेगी कि आज के मुशायर के हर मुशायर के लिए एक तवज्जो दिला सकूं। दोस्तों मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं तो आप समझ जाएंगे इस मुशायर का नाम, उस जो है नेता का नाम शमशाद नेवादवी था। हालांकि शमशाद नेवादवी वो तो थोड़ा लालची किस्म के आदमी, वो मंत्री कैसे हो सकते हैं। इतने लालची हैं कि शमशाद नेवादवी एक मर्तबा अपने बेटे को रिश्ते के लिए ले जा रहे थे शकील सेठ साहब, और इनके बेटे का इसलिए रिश्ता नहीं हो पा रहा था कि ये लालची बहुत ज्यादा थे दहेज के मामले में। ये जब रिश्ते के लिए ले जा रहे थे तो अपने बेटे को समझाते जा रहे थे कि देखो बेटा, जब वो साइकिल ने तो मोटरसाइकिल मांगना जहेज में, और जब मोटरसाइकिल ने तो कार मांगना, और जब वो बुलेट दे तो एसी और फ्रिज मांगना। उनका बेटा परेशान हो गया और वो झिझला कर बोला कि पापा अगर वो अपनी बेटी दे तो उनकी मां मांग लूं। ये है शमशाद नेवादवी। तो मैंने मशवरतन इनके सामने 4 मिसरा पढ़ा कि आशिकों को मस्त ये गुफ्तार में नहलाएगा, क्या खबर थी इश्क इतना मॉडर्न हो जाएगा, और रिश्ते दुख्तर में कोई परेशानी नहीं, उसको मोबाइल दिला दो रिश्ता खुद आ जाएगा।
दोस्तों आइए अब इस महफिल को क़हक़हों में तब्दील करने के लिए, इस महफिल को क़हक़हज़ार बनाने के लिए मैं आपके दयार के एक बेहतरीन तंजो मज़ाक़ के शायर जनाब शमशाद नवादवी से मैं गुजारिश कर रहा हूँ। 4 मिसरे मैं पढ़ता हूँ और इनको माइक पे बुला रहा हूँ कि झंडी हरी वो दिखाने लगी है, मोहब्बत मेरी रंग लाने लगी है, और नंबर दिया जिस हसीना को था उसकी अम्मा की मिस कॉल आने लगी है। आइए शमशाद भाई, फोन आ रहे हैं। हाज़रीन मुशायरा, सदर मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बगैर तमहीद के 4 मिसरे से अपनी बात शुरू करता हूँ। डाइस पे जलवा अफरोज ज़ियाउल्लाह महाप्रधान साहब, परवेज मिंबर साहब और सदर मोहतरम ज़ियाउर रहमान साहब, सबकी दुआएं लेता हूँ। अख्तर नसीम भाई बतौर खास समाअत करेंगे। इरशाद। कि फोन पर कहती है बीवी बार बार, फोन पर कहती है बीवी बार बार, लूटते हो जाके दुबई की बहार। फोन पर कहती है बीवी बार बार, लूटते हो जाके दुबई की बहार। अरे है जवानी की यहाँ खटिया खड़ी, तेरे बिन साजन लागे न जिया हमार। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, क्या कहना भाई। शमशाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज भाई ने मुझे माला पहनाकर माला माल किया। 4 मिसरे और देखेंगे कि सर पे मेरे बालू गा दे या अल्लाह। क्या बात है, अरे वाह 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 शमशाद भाई, वाह वाह वाह। बहुत सर पे मेरे बाल उगा दे या अल्लाह, इस बंजर में फूल खिला दे या अल्लाह। सर पे मेरे बाल उगा दे या अल्लाह, इस बंजर में फूल खिला दे या अल्लाह। जिस घर में 7-8 हमारी साली हो, अरे उस घर को ससुराल बना दे। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है भाई शमशाद भाई। उस घर को ससुराल बना दे या अल्लाह। और 4 मिसरे मैं आपकी खिदमत में हाजिर करता हूँ। इरशाद। कि मोहब्बत का जज्बा जगाता नहीं है, समाप्त करेंगे। कि मोहब्बत का जज्बा जगाता नहीं है और कोई मेरी आंखों को भाता नहीं है। वाह। मोहब्बत का जज्बा जगाता नहीं है, कोई मेरी आंखों को भाता नहीं है। कभी खिड़कियों से कभी छत पे चढ़कर तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं। भाई शमशाद भाई, वाह 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 वाह, क्या कहना। हूं तो चैन बहुत खूब, मुझे आता नहीं है। और 4 मिसरे और देखेंगे कि इश्क ने कर दिया बर्बाद, खुदा खैर करे। अरे वाह 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 वाह, इश्क ने कर दिया बर्बाद, खुदा खैर करे। बढ़ गई बच्चों की तादाद, खुदा खैर करे। इश्क ने कर दिया बर्बाद, खुदा खैर करे। बढ़ गई बच्चों की तादाद, खुदा खैर करे। फिर है उम्मीद से दोस्तों बेगम मेरी, घर है पहले से ही आबाद, खुदा खैर करे। भाई अच्छा है शमशाद भाई, वाह। पहले से ही आबाद, खुदा खैर करे। और जो बड़ी मेहनत किए हैं माँ खालिद, अबू जैद और मोहम्मद अंदर साहब, मैं 4 मिसरे उनके लिए पेश कर दूं कि देखती है जो मुझे घर तो मचल जाती है। क्या बात है। देखती है जो मुझे घर तो मचल जाती है। अरे जाके मैके में बता क्यों तू बदल जाती है। प्यार का भूत मेरे सर पे चढ़ा है ऐसा, तू जो रूठे तुम। शमशाद भाई आपसे मेरी गुजारिश है चंद मिनट के लिए, अभी जो बाकी जो फरमाइश है अख्तर नसीम साहब की आपने वो छोड़ दी है। कन्वीनर हैं, जरा ख्याल रखें, मुशायरे के बाद उनसे मुलाकात आपको करनी है।
आइए शमशाद नवाज़वी साहब, अभी जो सारा मामला आपने छोड़ दिया है, आपको मैं बता रहा हूं कि अश्क अपना की तुम्हारा नहीं देखा जाता, अब्र की जद में सितारा नहीं देखा जाता, शमशाद तेरे चेहरे की कशिश थी जो पलट कर देखा, वरना सूरज तो दोबारा नहीं देखा जाता। आइए जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें अपने दयार के महबूब शायर जनाब शमशाद नवाज़वी का। कि बीवी के नाजो नखरे मैं यूं उठा रहा हूं, वाह, बीवी के नाजो नखरे मैं यूं उठा रहा हूं, आई है जब से गर्मी पंखा डोला रहा हूं। अरे बाबा बाबा, ये मादरी लफ्ज। कि बीवी के नाजो नखरे मैं यूं उठा रहा हूं, आई है जब से गर्मी पंखा डोला रहा हूं। अरे मिर्चे से भी है तीखा यारों मिजाजे बेगम, जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूं, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूं। और 4 मिसरे और देखेंगे, भोजपुरी हो गया है। इरशाद। अगर अच्छा लगे तो दुआएं मिलनी चाहिए। भाई बहुत अच्छे आप लग रहे हैं और शायरी भी अच्छी लग रही है, पढ़ें। कि भाई शमशाद भाई, वाकई देखने के बाद आपको मुझे रानू मंडल की याद आ रही है, लेकिन ये भी सुनिए कि रानू मंडल जो है रातों रात जो उन्होंने तरक्की की है, तरक्की की सीढ़ियों को जो उन्होंने तय किया है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं मेरे दोस्तों, शमशाद नवाज़वी साहब एक कीमती हीरा है, हीरा। अंग्रेज सब लूट कर लेकर चले गए लेकिन इनको छोड़ दिया, इसलिए शमशाद भाई से मैं बहुत प्यार करता हूं। शमशाद भाई आई लव यू, पढ़े भाई, तलफ्फुज पे ना जाएंगे, देखेंगे। जी जी बिल्कुल पढ़ें। पहले तू एकदम गंवार रहलू, अरे वाह सादिया, पहले तू एकदम गंवार रहलू, कपड़ा पे हमरे सवार रहलू। अरे वाह 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 वाह। पहले तू एकदम गंवार रहलू, अरे कपड़ा पे हमरे सवार रहलू, अपनी नजरिया उठावा जरा और आपन मुखड़वा दिखावा जरा, और प्रेमी का मनवा बढ़ावा जरा, याद कर जहिया कुंवार रहलू, पियवा के पहले हमार। अरे वाह 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 शमशाद भाई, क्या बात है भाई, जिंदाबाद। दोस्तों ये थे जनाब शमशाद नवाज़वी साहब, जो आपको कहकहों के लिए मजबूर कर रहे थे और सोते हुए को जगा रहे थे, रोते हुए को हंसा रहे थे। ये इनका कमाल था। मैं इनके जिंदगी जो इन्होंने मुशायरे में पैदा की, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ।